बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द और दिमाग की कमज़ोरी, आँखों की बिनाई है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। इसको ज़रूर बनाकर आप ट्राई कीजिएगा और इससे बाल जो गिरते टूटते हैं वो भी, यानी कि आपके बाल मजबूत होंगे, झड़ना बंद होंगे, जो कि खुश्की सिकरी वगैरह आपकी ख़त्म होगी दिमाग के अंदर से। जितनी भी दिमाग की कमज़ोरी होगी इस रेमेडी को बनाने से दूर होगी। पट्ठे मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी। जो मेरी बहनें थकी थकी रहती हैं वो तो इस रेमेडी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इससे फ़ायदा महसूस करेंगी। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाने वाली रेमेडी है और बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। सर्दियों में ज़रूर बनाया करें इस तरह की रेमेडीज़। चलो फिर रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है नारियल, फ्रेश नारियल है ये। इसके ऊपर इस तरह से बाल से लगे हुए होते हैं, इनको हम उतार देंगे, इस तरह से साफ़ कर लेंगे। और ये जो इनकी आँखें हैं आपने यहाँ से इनको ध्यान के साथ इसी तरह से साफ़ कर लेना है किसी छुरी की मदद से अच्छी तरह से। इसके ऊपर से तमाम बाल वगैरह इस तरह से जो कुछ भी कचरा हुआ वो उतार देंगे। उसके बाद हमने लेनी है स्टील वायर। इसको इस तरह से पानी लगाएंगे और अच्छी तरह से इनके साथ रगड़ के हम इस नारियल को साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस नारियल को साफ़ करना है। बार बार आपने जब तक अच्छी तरह से इसके ऊपर एक शाइन नहीं आ जाती आपने इसको वॉश करना है। माशाल्लाह इस तरह से चमकदार आपका ये नारियल होना चाहिए। इसके अंदर जो ये बाल से लगे हुए हैं ना, अभी भी धागे से हैं, इनको भी हम निकाल देंगे एक नाइफ़ की मदद से। एक बार फिर दोबारा इस तरह से साबुन लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से स्टील वायर के साथ साफ़ कर लेंगे। फिर दोबारा हम नाइफ़ से इसके अंदर से नाइफ़ की नोक के साथ तमाम बालों को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसको आगे जाके दूध के अंदर पकाना है। इस वजह से हमने अच्छी तरह से वॉश करना है इसको। दूध हम यहाँ लेंगे जिसमें अच्छी तरह से हमारा नारियल ये डीप हो जाए। गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर गाय का नहीं मिलता तो आप भैंस का भी लेके इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा पाव मैंने यहाँ पे साबुत इसबगोल ले लिया है। एक तो इसबगोल का बुरादा होता है, लेकिन ये जो साबुत वाला होता है वो है। इसको छलनी में हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी मिट्टी वगैरह है इस तरह से वो बाहर निकल आए। इसके अंदर से पत्थर कैंकर जो भी कोई होंगे उनको चुन के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये इस तरह का बुरादा होता है। बुरादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे साबुत वाला इसबगोल इस्तेमाल। यहाँ पे इसकी आँखें हैं नारियल की, यहाँ पे हम छुरी से या कील से इन आँखों को, यानी जहाँ से इस जगह को खाली कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे सुराख होंगे, इनके नीचे होल्स बन जाएंगे। वहाँ से हम इसके अंदर जो कि हमने नारियल के अंदर मटेरियल वगैरह डालना है ना, तो वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो साफ़ किया है इसबगोल साबुत है, इस तरह से इनके अंदर होल्स कर लेंगे। साबुत मैंने इसबगोल लेके उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। किसी भी आप कील से या छुरी से इस तरह से इसके अंदर होल्स कर ले। फिर इस तरह से अच्छी तरह से आपने इनको खाली कर लेना है। इसके अंदर जो पानी है वो हमने नहीं निकालना। जो इसबगोल लेके मैंने साफ़ किया था उसके इसके अंदर भर देंगे। नारियल के अंदर इस तरह से डालते जाना है। आपने किसी कील से या किसी और चीज़ से इस तरह से नीचे करते जाना है। अच्छी तरह आपने इसकी फिलिंग कर देनी है नारियल के अंदर। मेरे पास नारियल के अंदर डालने के लिए इसबगोल था, वो थोड़ा सा कम रह गया था। अब मेरे पास बुरादा है, मैंने वो भी थोड़ा सा डाल दिया, लेकिन आप साबुत इसबगोल ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह से फिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर आटा अप्लाई कर दी, यानी जो इसके अंदर होल्स थे उनके ऊपर इस तरह से गीला आटा है गूंदा हुआ वो लगा देंगे, ताकि इसके अंदर से जो हमने इसबगोल डाला है वो बाहर ना आए। तीनों सुराखों के ऊपर अच्छी तरह से मैंने आटा अप्लाई कर दिए हैं। आपने इसी तरह से आटे के साथ अच्छी तरह इनको बंद कर लेना है। अब चेक कर लेते हैं। जो कि हमने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, दूध बॉईल हो चुका है और नारियल को हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से और अच्छी तरह से पकाएंगे। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए अगर आपको गाय का दूध आसानी से मिल जाता है तो पहले आपने गाय के दूध का ही अरेंज करना है। 2.5 लीटर मेरे पास दूध था, इसको मैंने पका लिया। तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे पकाते हुए। नारियल को बाहर निकाल लेंगे और दूध का खोया बना लेंगे। खोए के अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करूँगी, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी।
दूध अब खोया बनने के करीब हो चुका है। नारियल को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी की रेमेडी भी आपको बताती जाऊंगी क्या चीज़ कहाँ। 2 चम्मच चावल का आटा मैंने लिया है। यहाँ पे चावल मैंने पीस लिए थे घर में ही, इसको इस्तेमाल करूँगी। और 2 मैंने ब्रेड लिए हैं, इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं। 2 चम्मच मैंने चावल का आटा जो लिया था इसमें दूध डाल के नीम गर्म इसको मिक्स कर लिया और ये मैं खोए के अंदर इस्तेमाल करूँगी। एक मैंने लेमन लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं और जूस इसका मैं दूध के अंदर शामिल करूँगी। निकालने के बाद आप 1 लेमन या 2 लेमन इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लेमन ही इस्तेमाल किया। थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल कर दिए। ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाए थे वो भी दूध में डाल दिए और अब मैं लेमन का जो रस निकाला हुआ था वो भी शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारा जो ये खोया है ये दानेदार बन के तैयार हो। ये चावल और ब्रेड क्रम्स मैंने इस वजह से डाला है ताकि खोया भी ज़्यादा हो जाए और जल्दी थिक भी हो जाए। लेमन मैंने इस वजह से शामिल किया है कि दानेदार बन के तैयार हो। ये खोया हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो नारियल निकाला था इसके ऊपर से अब हम ये आटा रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। और नारियल के ऊपर से ये इस तरह आपने जो लकड़ी का कवर होता है वो भी हटा देना है। ये किसी हथौड़ी की मदद से इसको 2-3 बार ज़रब लगाएंगे तो आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से मैंने फिर नाइफ़ की मदद से इसको उतार दिया है कवर को। मुश्किल तो थोड़ी सी होती है लेकिन उतर जाता है आसानी के साथ अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगी। इस तरह छुरी की मदद से आसानी से ये कवर हट जाएगा। कवर हमने उतार दिया है नारियल के ऊपर से जो लकड़ी का होता है। और इस नारियल को मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर जो मैंने इसबगोल डाला था माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, पक चुका है, शाइनी शाइनी सा है। इसको बाहर निकाल लूँगी छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से। इसको हमने धूप में खुशक नहीं करना, इसको छाँव में किसी कमरे में जहाँ बच्चों का आना जाना ना हो वहाँ पे आपने इसको सुखाना है। नारियल को भी कद्दूकस करने के बाद और इस इसबगोल को भी पतला पतला आपने छाँव में इसको बिछा देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने कपड़े के ऊपर डालना है इसको। और इसके हम पीसीज कर लेंगे छोटे छोटे से ताकि ये आसानी के साथ सूख जाए। ये इसबगोल है। इस तरह मैंने इसको छोटा छोटा तोड़ दिया टुकड़ों में और प्लेट में रख दिया सूखने के लिए। नारियल को कद्दूकस करने के बाद इस तरह मैंने कपड़े के ऊपर फैला दिया ताकि ये सूख जाए। इसको 5 दिन लगे हैं सूखने में। 5 दिन मैंने अंदर ही इसको डाल के सुखाया। अगर आप इसको धूप में सुखाएंगी तो ये स्मेल दे जाएगा, बहुत गंदी और बुरी स्मेल आएगी इसमें से और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये अंदर ही बगैर धूप के आसानी से खुशक हो जाता है। आपको आवाज़ से इसकी पता चल रहा होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा खुशक हो चुका है अच्छी तरह से। इस तरह आपने कमरे में ही इसको सुखाना है। ये गलती नहीं करनी आपने कि इसको धूप में फैला दें। धूप में फैला देंगी तो ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा, इसमें से बहुत बुरी स्मेल आएगी। ये भी इसबगोल अच्छी तरह से नहीं सूखा, इसको 5 दिन हो गए हैं सूखते हुए, लेकिन अब मैं इसको एक धूप लगाऊंगी इसबगोल को अकेले को। ये चारों मग्ज़ लिए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसके बाद ये लिए हैं बादाम, इनको भी साफ़ कर लिए हैं। ये पिस्ता है, इसके ऊपर से छिलके रिमूव कर दूँगी मैं और पिस्ते को निकाल लूँगी। इसके बाद है ये इसबगोल, इसको मैंने एक धूप लगवा ली है, अच्छी तरह से सुखा लिया है। आपको पता चल रहा होगा इसके शोर से कि ये सूख चुका है अच्छी तरह से। ये कुजा मिश्री ली है मैंने, आप इनको सिलबट्टे पे भी कूट सकती हैं और ग्राइंडर में इस तरह से जूसर जग में भी पीस सकती हैं। आधा पो ये चारों मग्ज़ थे, इनको मैंने पीस लिया है। आधा पो ही ये पिस्ता है, इनको भी मैंने पीस लेना है। पिस्ते को मैंने पीस लिया है ग्राइंडर जग में ही। इसके बाद ये मेरे पास नारियल जो सुखा लिया था मैंने, इसको भी पीस लिया है जूसर के जग में। आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं। ये भी सारा शामिल कर दूँगी इसके अंदर इस तरह से। इसबगोल को भी मैंने पीस लिया इस तरह बारीक और शामिल कर दिया है। इसके बाद लिए हैं आधा पौ बादाम, ये भी मैंने पीस लिए थे। आधा पौ ही कुजा मिश्री है, ये भी मैंने पीस के शामिल कर दिए। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको हिला लूँगी, पाउडर बना लूँगी। आपने नहार सुबह 2 चम्मच इसके डेली यूज़ करने हैं दूध के 1 कप के साथ। 1 कप दूध लेना है आपने, 2 या 3 चम्मच आप इस तरह से डाल के
इस रेमेडी के इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको ज़रूर शफ़ा मिलेगी। अगर आप इस रेमेडी को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहती, आप थोड़ा सा दूध लेके इस तरह से 2 से 3 चम्मच इसके डाल के रेमेडी के इस तरह खीर बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। खीर हमारी पक चुकी है, फ्लेम को कर दिया है ऑफ़ और इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। इसको सुबह निहार आपने 2 चम्मच डेली इस्तेमाल करने हैं दूध के 1 कप के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस रेमेडी के साथ आप